ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा था तरह तरह के सपने। आज डे 8 में हैं हम। कल हमने जैसा कि पढ़ा था कि सपने जो है अलग अलग तरीके के होते हैं और कई वर्गों में आते हैं। पहला, जब व्यक्ति सो रहा होता है और अपनी कल्पना की उड़ानें भर रहा होता है, सोते समय बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा होता है, तो जब वो सोता है तो उसी तरीके के स्वप्न आते हैं। और जब वह सूक्ष्म रूप से ईश्वरीय सत्ता की तरफ उन्मुख होकर सोता है या फिर पूरा दिन उसका ईश्वर के चिंतन मनन में बीतता है, तब वह जाकर उसके जो स्वप्न आते हैं वो एकदम शुद्ध और विशुद्ध आते हैं और उतने ही प्रगाढ़ आते हैं और वो सच्चे आते हैं। जब हमारे शरीर कष्ट से परिपूर्ण होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारा जगह बार बार चेंज हो रहा होता है, या फिर ऐसी कोई परिस्थितियाँ चल रही होती है, तो उस समय जो स्वप्न आते हैं, वो जो स्वप्न आते हैं वो सच्चे नहीं होते, लेकिन उससे जुड़े हुए होते हैं। और हम जितनी अधिक प्रॉब्लम में होते हैं और हमारा जो मानसिक स्तर है उससे अगर रिलेट होता है, तो वो और कई गुना होके हमें देखते हैं। जैसे हमें केवल सर्दी जुकाम ही है, और लेकिन हम उसको बार बार, वो हमें परेशान, दिमाग में रहता है कि हम उससे परेशान हो रहे हैं, तो स्वप्न में उससे कहीं अधिक बढ़ चढ़ के आ सकता है इस बीमारी को लेके भी। ऐसा कल पढ़ा था हमने, और उसमें भी कुछ प्रयोग किए गए थे। प्रयोग ऐसे किए गए थे कि दो महिलाएं जब सो रही थी, तो उनके पैर के पास ना जलती हुई मोमबत्ती लेके जाया गया। तो एक ने तो फील किया कि वह तपते हुए रेगिस्तान में आके खड़ी हो गई है, उसने स्वप्न में ऐसा देखा। और दूसरे को ऐसा लगा कि वह जो है उसका पैर झुलस रहा है, ऐसा उसने फील किया। और ऐसे ही और कई सारे प्रयोग किए गए थे, जिसमें कई सारे व्यक्तियों की हथेली में ना वो रुई थोड़ी सी सहलाई गई थी। तो उसमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वह अपने प्रेमिका के बालों को सहला रहा है, और दूसरे ने देखा कि वह स्केटिंग कर रहा है। तीसरे ने ऐसा देखा कि कोई बिल्ली जो है उससे अपना बॉडी उसके साथ रगड़ रही है। तो इस तरह के अलग अलग स्वप्न आते हैं। जो चीज़ हमारी ना अचेतन मन से जुड़ते हुए चले जाते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, जैसे हम टच से भी जो हमारा स्पर्श होता है उससे भी एक फीलिंग बनती है, तो उसके, और हर व्यक्ति का मन जो होता है वो अलग अलग कल्पनाएं कर सकता है। तो हर व्यक्ति के मन के अनुसार वह जो स्वप्न है एक ही चीज़ की टच से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का सोच अलग है, जगह अलग है, हर चीज़ डिपेंड करती है, उसकी परिस्थिति अलग है। सबसे बड़ी चीज़ उसका अवचेतन मन उधर ही लेके जाएगा जैसा कि उसका मन मोस्टली चलता है, ऐसा। जिसमें स्वप्न शास्त्री कार्ल सेरमन का भी कथन था कि शरीर या मन पर जो भी विक्षोभ या विशिष्ट स्वप्न उत्पन्न करता है, वह जो होते हैं आधारित होते हैं तथ्यों की सीमा में नहीं बंधे होते हैं। वह किसी भी तथ्य पर नहीं बंधा हुआ होता है। उसमें काल्पनिक जो उड़ानें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और वैसे ही प्रख्यात वैज्ञानिक एवं मनःशास्त्री हैवलॉक एलिस के अनुसार जो स्वप्न आते हैं, जो अनुभूति हमें होती है, वह दैहिक संवेदना और विकारों का संयुक्त परिणाम होता है। उन्होंने भी इस पे रिसर्च किया था, जैसा कि हमने अभी सुना था कि किस तरीके से एक ही टच से सबको अलग अलग अनुभूति हुई। आज आगे पढ़ते हैं डे 8 में। मनोविज्ञानी फ्रायड ने 1900 स्वप्न संग्रह करके उनके आधार पर एक बड़ी ही विवेचनात्मक पुस्तक लिखी है, स्वप्नों की व्याख्या। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि दबी हुई इच्छाएं स्वप्न बनकर उभरती हैं। सभ्यता के साथ साथ मनुष्य की कामनाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं और लिप्साएं भी बढ़ी हैं। वे अतृप्त रहने पर विद्रोही बनती हैं और स्वप्नों की अपनी अलग दुनिया रचकर उन्हें चरितार्थ करने का नाटक खेलती हैं।
यानी कि हमारे मन में जो कुछ दबी इच्छाएँ होती हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वह बार-बार हमारे मस्तिष्क में रहता है, हमारे ज़हन में रहता है। तो ये चीज़ें भी जाकर कहीं न कहीं हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है, और जब हम स्वप्न देखते हैं तो उनकी पूर्णता की ओर देख लेते हैं कि वो कैसे पूर्ण हो रहे हैं, या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम अपने स्वप्न में देखते हैं। कामनाओं की न्यूनता से स्वभाव संतोषी बनता है और अंतःकरण में चैन रहता है, अथवा इतनी सुविधा होनी चाहिए कि हर इच्छा तृप्त हो सके। दोनों ही बातें न बने तो असंतुष्ट मन स्थिति के मानसिक ग्रंथियां बनती हैं, और वे उबड़ खाबड़ स्वप्न दिखाने से लेकर मनोविकार तक उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। इसमें भी एक चीज़ आता है, या तो स्वभाव ही ऐसा हो कि जो जितना है हम उस पे संतुष्ट हैं, तो फिर ऐसे कोई भी विचार नहीं आएँगे, और या फिर ऐसा हो कि हमारे पास इतनी सुख सुविधा हो कि हमें अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में जो है, जब हमारा मन संतुष्ट रहता है तो हमें अच्छे स्वप्न और सुदृढ़ सपना आते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है, मन जब असंतुष्ट होता है, वही अवचेतन मन को बार-बार टच करता है, तो हमें उबड़-खाबड़ किसी भी तरीके के स्वप्न आते हैं जिसका ओर-छोर नहीं होता। हमें पता ही नहीं चलता कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। स्वप्नों में आमतौर से इतना ही आधार रहता है कि वे मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुरूप दिशा में चलते हैं। स्वप्नों का स्तर देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के मन पर किन विचारों ने आकांक्षा अथवा घृणा के रूप में आधिपत्य जमाया हुआ है, वह क्या चाहता है और किससे डरता बचता है। सपने आमतौर से इसी पटरी पर उड़ते और लुढ़कते रहते हैं। मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पे, हमारी समझ पे, हमारे वैचारिकता पे, कि हम किस तरीके का विचार रखते हैं, हमारे आसपास किस तरीके की परिस्थिति है। हम किसी से घृणा तो नहीं करते, हम क्रोध तो नहीं करते। हमारे मन में अगर बहुत अच्छे आ रहे हैं विचार, हमें लोक सेवा का विचार आ रहा है, हमें अपने देश सेवा के लिए विचार आ रहे हैं, तो किस तरीके का ऐसा विचार हमारे मन में बार बार आ रहा है, और जैसा विचार आता है फिर वैसे ही हम भी होते हैं। हम जैसे होते हैं हमारे विचार भी वैसे ही आते हैं। तो विचारों को तो अगर अच्छी अच्छी चीज़ें सुना जाए, स्वाध्याय सुना जाए और ऐसी संगति में रहा जाए तो उसको बदला भी जा सकता है। लेकिन अगर वही बात है कि जिस तरीके के विचार हमारे पास हमारे मन मस्तिष्क में चला करते हैं, उससे ही रिलेटेड हमारे को स्वप्न आते रहते हैं। अनुभवी चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी, ज्वर, नज़ला, जुकाम, फोड़े फुंसी जैसे शारीरिक विक्षोभों, विकारों की सूचना 1-2 रात पूर्व ही रोगी को सपनों द्वारा मिल जाती है। अधिक गंभीर रोगों जैसे मिर्गी, संग्रहणी आदि का पूर्वाभास स्वप्न प्रतीकों द्वारा 1-1.5 सप्ताह पूर्व ही हो जाता है। तपेदिक, कैंसर जैसे जटिल रोगों के आगमन का पूर्व संकेत 2-3 माह पूर्व ही स्वप्नों द्वारा मिल जाता है, पर सामान्यतः रोगी या तो इन प्रतीकों और संकेतों को समझ नहीं पाता या इसमें निहित चेतावनियों को भुला देता है। मतलब कितनी ही अच्छी बात है, अगर हमें छोटे मोटे प्रॉब्लम होने वाले हैं तो हमें 2-4 दिन पहले ही ऐसे स्वप्न आ जाते हैं, और उससे अधिक अगर प्रॉब्लम होने वाले तो 1 हफ्ते पहले, या बहुत कठिन समस्या आने वाली है तो उसके 1 महीने पहले ही हमको यह स्वप्न के माध्यम से पता चल जाता है। ये बात अलग है कि हम उसे डिकोड नहीं कर पाते या हम उसे समझ नहीं पाते। अगर कुछ हद तक समझ में भी आ जाती हैं चीज़ें तो हम उसको बस जाने देते हैं कि ये तो स्वप्न था, उस पे हम विचार नहीं करते हैं। ऐसा होता है। तो हर स्वप्न जो है कुछ न कुछ संकेत तो देते हैं, इस बात से यह बात भी पता चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी बीमारी से पहले हमारे स्वप्न आके हमको संकेत कर जाते हैं। ये बहुत ही नया है। मतलब कि अभी इस बारे में तो बिल्कुल थॉट भी नहीं गया था कि ऐसा भी होता है। रोग संबंधी स्वप्न डरावने होते हैं, किंतु जिस शारीरिक अवयव से संबंधित रोग हों उसी अंग से संबंधित स्वप्न होते हैं। जैसे आंतों के किसी रोग की सूचना स्वरूप स्वप्न में कच्चा या सड़ा गला भोजन दिखाई पड़ सकता है।
किसी श्वास रोग के रोगी को डूबते समय या कि पर्वत पर चढ़ते समय सांस फूल जाने का स्वप्न दृश्य दिख सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि जब हमें आंतों के किसी रोग की सूचना अगर पता चलनी होती है तो हमें स्वप्न में जो है कच्चा गला सड़ा सा भोजन दिखाई देता है। और अगर हमें श्वास से रिलेटेड अगर कोई समस्या आने वाली है तो पर्वत पे चढ़ रहे हैं या फिर हम थक रहे हैं, चढ़ाई करते समय सांस फूल जाने का, इस तरीके के दृश्य आते हैं। ये तो हुई शारीरिक रोगों की बातें। मानसिक रोग तो पूरी तरह मन के विकार मात्र होते हैं, अतः इनका स्वप्नों द्वारा ज्ञान तो हो ही सकता है। उनकी चिकित्सा भी मुख्यतः इसी जानकारी के आधार पर होती है। मनोरोगी को मनोचिकित्सक उसके स्वप्नों की व्याख्या द्वारा ही मानसिक विकृति का स्वरूप समझा देते हैं तथा उसके आधार की भी विवेचना कर देते हैं। रोगी को जब यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा रोग स्वयं मेरी विचार विकृतियों का ही परिणाम है, तो फिर प्रयासपूर्वक उसे रोग मुक्त होने में अधिक समय नहीं लगता। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा हमें पता भी चल सकता है कि हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है और हम अपने विचार को वहाँ से मोल्ड कर देते हैं और जैसा डॉक्टर फिर हमें सजेस्ट करता है हम उस तरीके से सोच के समझ के हम रोग मुक्त भी हो सकते हैं। और वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की बात यहाँ पे कही जा रही है। आधुनिक वैज्ञानिक स्वप्न का संबंध अंतर्मन में जमे हुए प्राचीन और नवीन संस्कारों और प्रतिदिन होने वाली नई पुरानी घटनाओं से बतलाते हैं, जिनके संपर्क में हम किसी कारणवश आ जाते हैं। फ्रायड आदि वैज्ञानिकों ने उनका संबंध मन में बैठी हुई तरह तरह की भावनाओं और कामनाओं से जोड़ा है। वे ही भिन्न भिन्न रूपों में स्वप्न में प्रकट होती रहती हैं। कुछ विद्वानों ने इस संबंध में बहुत कुछ विवेचना करके यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वप्न के विषय में ये दोनों दृष्टिकोण परिस्थिति के अनुसार सत्य होते हैं। जो लोग बहुत अधिक स्वप्न देखते हैं उनका कारण प्रायः शारीरिक और मानसिक अवस्था होती है, अस्वस्थता होती है। कितनी ही बार हमने देखा है कि कोई बाजा बज रहा है और उसी समय हम स्वप्न में किसी प्रकार का बाजा सुन रहे हैं। वास्तव में बाजे की आवाज़ निद्रित अवस्था में हमारे कानों में जाती है और उसी समय हमारे मस्तिष्क में बाजे से संबंधित कोई दृश्य उत्पन्न कर देती है। पर यह अवस्था 2-1 क्षण ही रहती है और उसी समय हमारी आँख खुल जाती है। पर 10-5 सेकंड में ही ऐसा जान पड़ता है कि हमने घंटे 2 घंटे तक चलने वाली घटना देखी है। मतलब कि हमारे सामने जो चीज़ घटित हो रही है और उसका अगर हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे स्वप्न में तुरंत भी आ जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कुछ म्यूजिक चल रहा है, कोई बाजा बज रहा है तो वो इतना तेज़ बज रहा है कि वो जा ही रहा है कानों के द्वारा अंदर, और जब हम सोते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ कोई बाजा बज रहा है, लेकिन वो स्वप्न बहुत ही कम देर के लिए होता है। फिर भी हमें ऐसे प्रतीत होता है कि हम कितनी देर से उस स्वप्न में खोए थे। स्वप्न देखे जाते हैं और देखने के चित्रों, प्रतिमाओं, दृश्यों की विधि ही हम अपनाते हैं। हम जो भी देखते, सुनते, बोलते, छूते, सूंघते हैं उसकी हमारे मस्तिष्क में दृष्टि, श्रवण, स्पर्श तथा गंध प्रतिमाएं बनती और संचित होती रहती हैं। स्वाद विशेष की स्वाद प्रतिमाएं और पीड़ा आदि भाव संवेदनाएं की भी संवेदन प्रतिमाएं मस्तिष्क में अंकित, संस्कारित होती रहती हैं। दृश्यात्मक स्वप्न में यही प्रतिमाएं और प्रतीक चित्रवत दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब यही है कि कुछ भी हम अगर कर रहे हैं, कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, सुनना, बोलना, स्पर्श, कुछ भी ऐसी स्मेल, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है, इनफैक्ट हमारे स्वप्नों पर भी पड़ रहा है। तो हम जिस चीज़ से अधिक संलग्न हो जाए, जैसे कुछ स्मेल ही ऐसी है, बहुत अच्छी है तो उसका प्रभाव पड़ेगा।
मतलब जिस पे हमारा थोड़ा सा झुकाव अधिक है, तो उस पे तो हमें इस तरीके के स्वप्न आएंगे ही आएंगे। और उसी के हिसाब से अगर हमारी भाव संवेदनाएं बहुत अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे स्वप्न भी आएंगे। स्वप्न में भी अच्छे चीज़ें और बुरी चीज़ें भी हमें दिखाई पड़ेंगी। और अभी तो ये भाव यहाँ पे होते हैं, लेकिन अंदर जब हम स्वप्न की तरफ जाते हैं तो वो चित्र रूप में दिखाई पड़ती हैं। ऐसा होता है। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव से प्रार्थना कि अभी हमने जो पढ़ा वो हमारे अंदर समाप्त हो जाए, जितना हमारे लिए आवश्यक है। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव को समर्पित करते हुए इदम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद।